जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लाए हैं आपके लिए साइंस जीके के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने सर्वप्रथम की थी? तो आप याद रखना, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। यानी जब दूध दही में जमता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है लैक्टोबैसिलस, आपको याद रखना, ठीक है। जो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इससे दूध दही बन जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तामा और जस्ता का मिश्रण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखना, टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था, आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो आप याद रखना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो ये 120 दिन होता है, आपको याद रखना, लाल रक्त कण का जीवन काल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आप याद रखना, दूध की शुद्धता का जो मापन होता है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आप याद रखना, गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो आप याद रखना, केंचुए की एक भी आंख नहीं होती, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो ये कैलोरी से मापा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जो पृथ्वी की स्थिति है और संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको हम भूविज्ञान कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है, छोटी आंत में होता है, आपको याद रखना, पचे हुए भोजन का अपशोषण। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जीवाश्म है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, आपको याद रखना। यानी जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो पैलियोंटोली कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना, मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली में संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। यानी जो मूत्र प्रणाली है इसमें संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूरोलॉजी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आप याद रखना, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, आपको याद रखना, ब्लड का निर्माण, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना, ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कार्निया का दान किया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, आपको याद रख, ठीक है, आपको याद रखना, इम्यूनोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आप याद रखना, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखना, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं आर्गेनोलॉजी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है, आपको याद रखना, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है वो डेंटाइन के बने होते हैं, मुख्य रूप से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो आप याद रखना, पैरामीशियम की जो आकृति है वो पैर की चप्पल के समान होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं? तो इसमें आपका उत्तर जाएगा, केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आप याद रखना, जो गाजर है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपको याद रखना, मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये लोहा पाया जाता है रक्त में, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीवन का उदाहरण है? तो आप याद रखना, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो ये किसका कारण है? ये कारण है कीवन का, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो जो ड्रेको है वो उड़ने वाली छिपकली है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा था? तो इसका नाम था किंग कोबरा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो आपको याद रखना है, जो दालें हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो आप याद रखना, देसी घी में डाई एस्टिल के कारण सुगंध आती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखना, टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो आप याद रखना, जो हीरा है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, चमकीला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आप याद रखना, दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो आप याद रखना, एपिथेलियम ऊतक का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया? तो ये कुत्ते को बनाया, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो आप याद रखना, गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयोग होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो आप याद रखना, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आपको याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना, इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, आपको याद रखना, जो आपका श्वेत रक्त कण होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है? लाल रक्त कण को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक। यानी लाल रक्त कण को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? तो ये आपका होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो होती है शरीर का ताप नियंत्रण करती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ये आपका ओ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आप याद रखना, ए बी जो है मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना, उसको हम स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है? तो आप याद रखना, प्लीहा यानी स्प्लीन को हम ब्लड बैंक कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्वात्रित होता है? तो आप याद रखना, पित्त जो है यकृत द्वारा स्वात्रित होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है? तो विटामिन जो ए होता है वो यकृत में संचित होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है, यानी लीवर, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो आप याद रखना, इसका नाम है पिट्यूटरी, जो ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि होती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखना, 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आप याद रखना, शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है? तो आप याद रखना, शरीर में कुल मांसपेशियां 639 होती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टायलिन लार में पाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ होता है? तो लिंग जो निर्धारण होता है वो होता है पुरुष क्रोमोसोम में होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है, आपको याद रखना, मनुष्य का हृदय। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये त्वचा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, आपको याद रखना, तंत्रिका तंत्र, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को हम मायोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को हम कीट विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम स्त्री रोग कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेजर का प्रयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम होलोग्राफी कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। यानी लेजर का प्रयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को हम होलोग्राफी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक आपको याद रखना न्यूटन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल है, आपको ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत
प्रतिरोधकता की मात्रक है। तो ये आपका याद रखना, ये ओम मीटर है, आपको याद रखना इसका मात्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आप याद रखना जो प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की इकाई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है। तो पारसेक मात्रक है, दूरी का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई हम करंट को कहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक है। तो आप याद रखना त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको याद रखना। ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको याद रखना। ठीक है। आवेश, अगला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक है। तो आप याद रखना आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड कूलाम है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक है। तो आप याद रखना ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जहाज की गति किससे नापी जाती है। तो ये नॉट से नापी जाती है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक पास्कल है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। तो आप याद रखना उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है। तो आप याद रखना ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है डेसिबल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई है। तो आप याद रखना शक्ति की इकाई है अस्थ शक्ति यानी हार्स पावर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक में मापा जाता है। तो आप याद रखना क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार लाया जाता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं। तो ये आइडियोमीटर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। तो एनीमोमीटर द्वारा हम वायु की चाल मापते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो आप याद रखना विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है करेंट का मात्रक है। तो करेंट का मात्रक एम्पियर होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर पैमाने से मापते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाबसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में होता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है। तो आप याद रखना ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से नापी जाती है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। तो मनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब माप किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है। तो दाब मापने हेतु बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको मापने में। तो करंट को मापने में आमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप याद रखना खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखना पौधों द्वारा नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो ये आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जीरोफाइटस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ के मौसम का समय है, तो आप याद रखना खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर तक, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका थाईलैंड है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के सारणी में एका सिलिकॉन को किस से बदला गया है? तो इसको जर्मेन नियम से बदला गया, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ पारा होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? तो इसमें नाइक्रोम का तार होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैरों में पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये रुधिर को थक्का जमने में सहायता प्रदान करती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो ये फ्रोनोलॉजी संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो ये नाइट्रोजन होती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? तो जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो आप याद रखना ये आपका साइकस होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? यानी जो आपका मानव त्वचा का अध्ययन करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी जो कीड़ों का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो आप याद रखना पित्त जो होता है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो आप याद रखना लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आपको याद रखना है।